नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अब देखिए जी, सुबह के बज गए हैं 9:30 और सुबह का मेरा जो नाश्ता वगैरह है वो सब हो चुका है कंप्लीट। क्लीनिंग वगैरह, घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग होगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल और आज मैं लग गई हूँ अपनी किचन की सफाई करने में। और आप भी बोलोगे कि अब सारे त्योहार जा लिया सारा कुछ, अब ये किचन की सफाई करने लगी। असल में क्या है, काफ़ी दिन हो गए सोच रही थी कि करूँगी करूँगी सफाई, और बस टाइम ही नहीं लगा। आपको पता ही है कि मेरा जो रूटीन है बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा था। और एक सबसे बड़ी वजह क्या थी कि मौसम ने तो 2 महीने से, लगभग 2 ढाई महीने से इतना परेशान कर रखा कि कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप। जब भी सोचती थी वैसा टाइम नहीं लगता था। अगर कभी टाइम लगता था तो सोचती थी कि करूँगी किचन साफ, तो फिर से बारिश हो जाती थी। और मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करूँ। वैसे तो खैर थोड़ा बहुत तो रोज़ ही चलता है, अपनी किचन की दूसरे तीसरे दिन होती रहती है हल्की फुल्की सी तो सफाई। लेकिन मुझे था कि मैं सारे जो घर में जो दाल मसाले वगैरह है सारे, और उनको अच्छे से सुखाऊं, जो भी किचन का सामान है तो सुखा के डब्बे बहुत अच्छी तरीके से खाली करके वॉश करके तब जाके लगाऊं। तो वो ही जब दिमाग में कुछ चीज़ आ जाती है तो फिर तो चाहे कितना भी अपने आप को समझा लो, लेकिन वो ही करते हैं। तो यहाँ आज थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ तो मैं लगी हूँ किचन की सफाई करने में। और ठीक क्या हुआ, सुबह भी बादल आ गया था। एक बार तो मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, तो फिर भी खैर धूप निकल गई और बस मैं लगी हूँ अपने काम पे। तो यहाँ जो डब्बे थे सारे वो मैं ऊपर लेके आ गई, जिसमें भी सामान था, राशन था। और काफ़ी दिन से मैंने राशन मंगाया भी नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मंगा रही। मैं कहा ये डिब्बे साफ़ करूँगी, धोऊंगी, किचन को साफ़ करूँगी, तभी जाकर राशन मंगाऊंगी। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा मतलब राशन काफ़ी दिन से मंगाया नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही है मेरे पास। मैं कहा इसे सुखा लूँगी पहले, तब जाके और मंगवाऊंगी। और यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा ही है मेरे पास, और मौसम की वजह से ना सारी चीज़ें सील सी गई। जैसा दाल भी है ना, जो वो इतनी अच्छी क्रंची सी नहीं है, बिल्कुल सिल्ली सिल्ली सी हो रही, क्योंकि बारिश ने इतना परेशान कर रखा। रोज़ मौसम ख़राब हो जाता है, रोज़ बारिश, उसकी वजह से। तो यहाँ मैं क्या, चलो सारी चीज़ें अच्छे से सुखा देंगे, ये सारी ठीक हो जाएंगी सूख के। मतलब इतने ज़्यादा सिलाब वगैरह नहीं होने की। मैं फिर दूसरा राशन मंगाऊंगी, तब जाके मैं डब्बों में डाल दूँगी। और बस देखिए सारा सामान मैंने डाल दिया धूप में। तो जो सामान था वो डाल के आ गई हूँ। अब मैं नीचे डिब्बे ले आई हूँ खाली करके, क्योंकि मुझे डिब्बे धोने हैं। अब जो सामान मुझे धूप में नहीं रखना, मतलब कि वैसा ही एक्स्ट्रा सामान है, वो सारा अब किचन में से निकाल के रख दूँगी बाहर। और मम्मी देखे लेट रही है सोफे पे। मम्मी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है ज़्यादा, मतलब कमज़ोरी सी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज गुड्डू के पापा लेके भी गए थे इनको डॉक्टर के यहाँ पे, और डॉक्टर को बोला भी, तो डॉक्टर बस यही कहता है कि आराम हो जाएगा धीरे धीरे। मतलब दर्द वगैरह तो कुछ नहीं है इनको, लेकिन इनको वीकनेस आ रही बहुत ज़्यादा, बस लेटी रहती है कभी अंदर कभी बाहर। यूँ कह रही ना नींद आती, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ना नींद आवे तो फिर तो खैर थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती है, उस वजह से ज़्यादा हो रहा। और बीपी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, बीपी इनका कभी ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कम। तो यहाँ मैं बस लगी हूँ अपने डिब्बे धोने में, क्योंकि डिब्बे मैंने सारे खाली कर दिए थे। जो भी कुछ थे ऐसे जो नहीं कर सकती थी खाली, छोटे मोटे, लेकिन मैंने ज़्यादा कोशिश करी कि सारे खाली करके अच्छे से धो के सुखा दूँगी। तो जी हाँ, मेरा काम कंटिन्यू चल रहा, पूरी मशीन मेरी चल रही है लगातार। और काफ़ी दिन के बाद करा मैंने आज काम। और आंटी भी आ गई थी, आंटी ने भी बर्तन वगैरह जो स्टील के अंदर थे ना जो बर्तन, वो सारे आंटी ने अंदर करे हैं साफ रसोई में, क्योंकि सारे ही धोने थे जो टोकरे में स्टैंड में लगे हुए थे, कप वगैरह सारा कुछ। और जो डब्बे वगैरह थे वो मैंने सारे बाहर बैठ के धो दिए। तो काफ़ी हेल्प करी आंटी ने भी मेरी, तब जाके हुआ वरना तो बहुत काम हो गया था। और मम्मी तो ना कर रही थी कि रहने दे, सारा जब भी उठाती है सारे को सिर पर उठा के बैठ जाती है, यूँ नहीं कि थोड़ा थोड़ा कर लूँ। लेकिन किचन में होता ही नहीं। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि सारा ही करूँगी, निकाल के सारी किचन धोऊंगी जब जाकर करूँगी। और बस
मैं लग रही, मैं कहा चलो देखते हैं जैसा भी होगा। तो यहाँ डब्बे मेरे साफ़ हो चुके हैं। अब मैं इनको धो के ले जाऊंगी ऊपर और वहीं पे ही धूप में सुखा दूंगी। और ये जो डब्बे हैं ना मेरे किचन के, आपने कई बार पूछा कि आपने कहाँ से लिए, ये मैंने अमेज़ोन से ही लिए थे और बहुत अच्छे हैं ये, और साफ़ भी एकदम से हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा यह है कि सफाई का तो ध्यान रखना ही पड़ता है सारी चीज़ों के लिए। और सबसे ज़्यादा मुझे रसोई में दिक्कत क्या आती है, जो मेरी किचन है वो ओपन है, मतलब कि उसमें फिटिंग नहीं है, अलमारी वगैरह कबर्ड वगैरह नहीं बनी हुई, इसलिए ज़्यादा दिक्कत होती है। और ना ही उसमें एडजस्ट फैन लगा हुआ, तो जो भी जैसा तड़का लगाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, जो भी उसका धुआं सा निकलता है सारा डब्बों के ऊपर जम जाता है, बिल्कुल ऐसा जम जाता है। भले ही तो दूसरे तीसरे दिन कपड़ा तो मैं मारती हूँ, लेकिन फिर भी हफ्ते 10 दिन में ऐसा हो जाते हैं, 15 दिन में डब्बे चिप चिप करने लगते हैं, मतलब हाथों पे चिपकने लगते हैं। और बीच में मैं कई बार तो ऐसा करती हूँ, जैसा सर्फ का कपड़ा लेके बंद डब्बों पे ही मार भी देती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन हो गए थे ना अब सफाई करे हुए। और बस मैं यही सोच रही थी, मैं कहा इनको सारों को खाली करके अच्छे से गर्म पानी में धो के सर्फ से तब साफ़ करूँगी। तो यहाँ बस डब्बे भी सारे धो लिए और एक उसमें मैंने ये इनके ढक्कन कर लिए, गर्म पानी में भिगो के रख दिए थे ढक्कन सारे, जिससे कि इनकी ये चिकनाहट सारी मतलब ख़त्म हो जाए। और अब ऊपर डाल लिया फोल्डिंग, और फोल्डिंग पे इनको मतलब लगा दूँगी, और यहाँ सारे डब्बे और ढक्कन सूख जाएंगे धूप में अच्छे से। तो मेरा जो डब्बों का काम था धुलाई का वो सारा हो गया। अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब करूँगी किचन की धुलाई। तो किचन मेरी हो गई है बिल्कुल खाली, और ये जो इनके ऊपर मैंने डाले हुए हैं ना पेपर, तो ये भी बिल्कुल चिपक रहे थे, बहुत ज़्यादा चिपकन सी हो जाती है धुएँ की वजह से। तो इन पर पहले मैंने गर्म पानी सर्फ, मतलब गर्म पानी में सर्फ डाल के वो डाल दिया था, जिससे कि जल्दी से साफ़ हो जाए। और फिर ऊपर से इस पर मार दिया मैंने जूना, जो बर्तन साफ़ करने का जूना होता है ना स्टील वाला, वो वाला। तो उससे तो ये बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाते हैं। थोड़ा सा खैर मेहनत तो करनी पड़ती है सारी चीज़ में, लेकिन मेहनत के बाद जो रिजल्ट आता है ना उसे देख के सुकून मिलता है पूरा। और यहाँ देखिए ऊपर के जो स्लेब है वो मैंने साफ़ कर दिया। अब टाइल वगैरह सारे जो भी है उनको स्टील वाले जूने से खूब अच्छे से रगड़ के कर दिया है साफ़। आरओ वगैरह सारी चीज़ ही, क्योंकि जब धुलाई होती है तो पूरे किचन की होगी, क्यों आरओ छोड़ दो और क्यों फ्रिज छोड़ दो। फ्रिज भी मैंने फिर बाहर निकाल दिया था, फ्रिज को भी बाहर रख के ही साफ़ करा अच्छे से, और इसका सारा सामान निकाल के उसको भी साफ़ कर दिया बाहर रख के। तो वो फ्रिज भी आंटी ने ही करा था साफ़, मैंने तो किचन ही करी है। आंटी कहने लगी कि मैं फ्रिज कर देती हूँ, क्योंकि आंटी कैमरे के सामने नहीं आती, इस वजह से जो भी मतलब ऑफ कैमरा काम हुआ वो आंटी ने कर दिया, और जो ऑन कैमरा हुआ वो मैंने कर दिया। तो यहाँ बस मैं लगी हुई हूँ रसोई को रगड़ने में खूब। और नीचे वाला भी मैंने ऐसे ही करा, गर्म पानी डाल के सर्फ डाल के खूब अच्छे से झाड़ू मार दी, और ये भी बिल्कुल साफ़ होगी। चिकनाहट सी ऐसे जम जाती है किचन में, पता नहीं किस वजह से, किस क्या वही कि धुआं सा जो निकलता है उसी की वजह से होता है, और वो पूरी किचन में मतलब जम जाता है। और मैं इनको बोल भी रही कि किचन में मेरी फिटिंग करवा दो, वरना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। कितना भी सफाई कर लूँ फिर भी 10-12 दिन बाद फिर वही हालत हो जाती है किचन की, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, बस
देखते हैं क्या करना है, अभी तो वही सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ बस लग रही हूँ मैं। उसके बाद पहले जूने से साफ़ कर दिया, अब मैंने पाइप से पूरी किचन धो दी है। अब उसके बाद फिर मैंने साफ़ कपड़े से पूरी किचन कर दी है साफ़, मतलब उस कपड़े से पानी को साफ़ कर दिया और फिर सूखा कपड़ा मार दिया ऊपर भी स्लैब पे। जब तक सामान जो डब्बे वगैरह वो सूखेंगे तब तक जो किचन है वो भी सूख जाएगी अच्छे से। तो किचन की क्लीनिंग हो गई है अच्छे से, और थोड़ी देर फिर मैंने रेस्ट भी किया। एक मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, उनके पास बैठे थोड़ी देर। तो अब फिर बस जो डब्बे वगैरह वो भी सूख गए, तो मैं ऊपर से ले आई हूँ उतार के, और जो सामान था वो उनमें डाल लाई हूँ ऊपर से ही डालने वाला, और जो नीचे सामान था अब वो डाल दूँगी, और जो भी है सामान वो ही डाल लूँगी। वैसे तो ज़्यादातर ख़त्म ही हो रहा, लाना है मुझे बाज़ार से जाके, बस इसी वजह से नहीं लाए कि ये डब्बे साफ़ हो जाएंगे उसके बाद ही लाऊंगी। तो यहाँ बस फटाफट से जो था सामान वो डाल के और डब्बों की कर दी है सेटिंग। कभी इधर लगाए कभी उधर लगाए, कई जगह लगाए, जब जाके हुई। बस यही सोच रही थी कि थोड़ा सा चेंज करूँ, लेकिन चेंज चाहे कितना कर दूँ, लेकिन एक बार जो सेटिंग होती है वही अच्छी लगती है। तो कितनी देर लगी मुझे इसमें भी सेटिंग करने में भी। तो जी किचन देखिए हो गई है मेरी क्लीन, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी होगी। और मेहनत लगी आज इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लगी। टाइम हो गया 2:30 बज गए, और मैं 9:30 बजे किचन में आज लगी थी सफाई करने में। आज पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा, गंदी भी बहुत ही हो रही थी, समझ लो कि सारी चीज़ सुखाई धरी करी, तो बस ऊपर नीचे भी पता नहीं कितने चक्कर लग गए, तो टाइम लग गया। चलो खैर, टाइम जैसा लगा, लेकिन किचन को देख के सुकून मिल रहा बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल साफ क्लीन एकदम होगी। और देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ कैसे मैंने सेटिंग करी। ये देखिए, ये जो कांच वाले जार थे ये मैंने इस साइड ही रख दिए। रख के तो इधर उधर बहुत जगह देखे, लेकिन इनकी सेटिंग कोई खास बनी नहीं, तो मैंने इधर ही रख दिए, एक साइड ही कर दिए सारे। और इधर ये वाला सामने वाला जो स्लेब है ये मेरा बिल्कुल खाली हो गया, और थोड़ा सा चेंज करा ये नीचे वाला। ये आप बार बार बोलते हो सबकी, ये कप का जो स्टैंड है ये हटा लो वहां से, सामने ही था तो वो हटा दिया मैंने, वहां पे रख दिए वे चीनी और चाय पत्ती तेल वगैरह, और इधर कर दिए ये। तो ये एक साइड से मैं हो गया कॉर्नर में, तो वो देखिए बिल्कुल खाली हो गया उधर वाला कॉर्नर भी। तो जी ये हुई सेटिंग। और जो नीचे के सामान की वो तो देखिए हो ही गई, सेम ही रखे हैं, क्योंकि ये बड़ा सामान तो नीचे ही रखा जाता है, मतलब ऊपर नहीं रख सकते। तो पूरी किचन मेरी एकदम क्लीन साफ सुथरी हो चुकी है, और आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी। बस देखिए टाइम पूरे 2:30 बज गए, और अब मैं नहाऊंगी। और खाना गुड्डू के पापा ने बनाया आज, मेरा तो टाइम लगा ही नहीं। इन्होंने आज बनाई है खिचड़ी, मतलब आलू वाले जो नमकीन चावल होते हैं वो दही के साथ खा रहे हैं। मम्मी तो वैसे ही खा रही, दही तो खाती नहीं क्योंकि उनको नुकसान देती है। मैं पूछ भी रही, मैं कहा चाय बना दूँ थोड़ी सी, ना कर रही मैं। तो बस ये खाना खा रहे हैं, और मैं जाती हूँ अब नहाने के लिए, जब मैं खाऊंगी। और बच्चे भी बस आ जाएंगे 3 बजे तक, तो जब तक मेरा होगा तो बच्चे आ जाएंगे, तो जब बच्चे आएंगे साथ ही खा लेंगे। तो अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं दीदी को पूछ रही यहाँ क्या दबा रखा था ना खाई थी मैं, कह रही है क्या दबा रखा, किसा छुपा रखा।